बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको हॉस्पिटल में लिए चलते हैं, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल के सेट पर, और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। माशाल्लाह, आज तो तुम बिल्कुल डॉक्टर के नेड़े नेड़े लग रहे हो। वाइट कोट क्या खूबसूरत लग रहे थे। शुक्रिया मोहब्बत, मगर जो वाइट कोट आप लोगों का है और इसकी जो हुर्मत है पूरी दुनिया में, इसकी जो इज्जत है, उसका एक अपना मकाम है। इस कोट की जड़ी जेब है ओदा भी बड़ा भारी मुकाम है जी। तू मैं खैर जल्दी ठीक नहीं होने जा रहे। नाले तुझे ठीक फरमाया, ए वाइट कोट जड़ा है ये हुर्मत वाला कोट है। हाँ, हमदर्दी वाला, मोहब्बत वाला। एड़ा तुहाडे वाला कोट है ना, ये सीधा सीधा पुंडी वाला कोट है। किसी भी चीज़ की हुर्मत जो है ना, वो किरदार से जुड़ी होती है। चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, चीज़ें बेमानी होती हैं। सीटों की भी कोई अहमियत नहीं होती। उस सीट पर बैठा हुआ शख्स, उसका किरदार, उसके फैसले ये मुतय्यन करते हैं कि जिस अरसे में वो सीट पर रहा, इस सीट की या इस लिबास की तौक़ीर में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। तो असल बात सीट की या लिबास की नहीं होती, उसके पीछे जो शख्स या किरदार है उसकी तौसीफ हो रही होती है या उस पर तनकीद हो रही होती है। ना तुम सरगोदे लाहौरा दे ते ना सानू अजाब पैंदा है। क्या तुम मैंने याद कराता है वो सुनहरी दिन, जो मैं नवा नवा डॉक्टर बनया, पूरे वाल सन अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਂਡ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਨ। माशाल्लाह। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ। गल कर रहे हैं ना, गल कर रहे हैं। आपने मेरे बालों का जिक्र किया, साथ में माशाल्लाह कहें। हाँ जी माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा तुहानू वालों की बहुत टेंशन कभी मैं भी अपने वालों को माशाल्लाह कहना। हुण मैं जो शीशा वेखना मैं कहना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इत्थे वाल आउणगे। तो डॉक्टर बीटी, इतना आप कमाते हैं, ये जो 3-3, 4-4 हज़ार फीस लेते हैं आप, दिन में 150-150 मरीज देखते हैं, उसको 30 पे चले 26-25 पे भी मल्टीप्लाई करें तो बात कहाँ जा पहुँचती है। तो बाल ही लगवा लें। सदके जावां तुहाडे साडे पैसे कैसा उंगलियां ते कैलकुलेट कीते। सर जी वाल ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਓਏ ਉਹ ਵਿਗ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ। बड़ा तेरा रगड़े शुतुरमुर्ग का मुंह है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह तोड़े वाल सलामत रहे, आमीन। तोड़ा हुस्न सलामत रहे। मोहब्बत। हाय हाय एड़ा हुस्न तो तुझे हल्की जी अख बंद कर दे। मैं इधर उधर ना हाय ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। कि आपका नाम बाबर ठरक, ठरक तो बाद में पड़ा होगा ना? जनाब मेरा तखल्लुस है। अच्छा, खुद रखा था आपने? डॉक्टर बाबर जवेद मेरा नाम है। अच्छा ये ठरक मेरा तखल्लुस है। अच्छा, ये क्यों रखा आपने? मैं शायरी भी करना, अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि मुझे पता है मैं कहीं डॉक्टरी ना चली तो शायरी तो चली जाएगी। लो फिर वाला दे एक शेर आया जे। यार मैंने भी एक शेर कहा था जुल्फों पे। अच्छा पहले तुसी अपना सुना दे। नहीं, पहले आप सुना। नहीं नहीं अपना सुना दे। आप सुना ले पहले। मैं हुण भुल गया। नहीं नहीं, अपना आंदे हो। अब जब तक आप नहीं सुनाएंगे मैं भी नहीं सुनाऊंगा। अच्छा हो सकता मैं तुहाडे वाला ही सुनाना। अच्छा चले सुनाएं। हाँ हाँ, देखा जो एक नजर उसे, हाँ मैं बाल बाल बच गया। देखा जो एक नजर उसे, मैं बाल बाल बच गया। मैं बाल बाल बच गया। अच्छा, बस मैं बाल बाल बच गया। अब मैं सुना दूं? आप प्लीज। पुराना शेर है। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। हाँ उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। मोड़ दिया। आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया। ਹਾਂ 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 ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ। आपके लिए कभी किसी ने बालों को खुला छोड़ा या बालों को बांधा, ऐसा किया कभी किसी ने? ये पुरानी दौर की गल है, कॉलेज दौर की गल है। हाँ। मैनू देख के लड़कियां अक्सर वाल बन लेंदियां सन अच्छा, और सोटा फाड़ लेंदियां सन। तो वो मोहब्बत में तो ना किया, उन्होंने नफरत में किया। नहीं नहीं, शुरू शुरू मोहब्बत ही हुंदी सी। अच्छा, हाँ जो कुट पैंदी सी उदों मैं नफरत फील होने लग गई। मेरी सारी डिग्रियां ले लो, मैंने एवं कोई 2 घंटे वास्ते अपना हुस्न दे दो। आपका उसमें नजर है डॉक्टर बीटी। ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਰਾਜ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਾ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं भी दूध मक्खन खादा है, मेरी यारी मज बही हुंदी सी। ओए मज तो याद है, शमीम किथे रह गई है? ਸਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बस अचानक मुंह निकल जाता है। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ऐगी किते ही ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਸੀ। हाय हाय हाय, ऐसे चक्कर च ना रोज मैंने कम से कम आधी दर्जन टीके दिला। हाय हाय हाय, देखो टाइम का पता नहीं चलता, तो गुफ्तगू शुरू हो जाती है, मोहब्बत आपकी। मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है। मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तू हो जाता। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। अच्छा इस गुफ्तगू के दौरान मरीज को अगर कुछ भी हो गया ना तो अद्धा पर्चा थोड़े। मेरा क्या कसूर है?
ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ आए ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ क्या हाल है और मैं ठीक, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं मरना चाहता। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ क्या मसला क्या है डॉक्टर साहब, ये हैं कौन? मेरा नाम जुबैर है, मेरे चाहने वाले प्यार से मुझे जूबी कहते हैं। आपने सुना नहीं, जूबी जूबी जूबी, आजा आजा आजा। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चुप करो, गाना पूरा होने दो पहले। ਅੱਛਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਗਾਣਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ डॉक्टर साहब मुझे जहर का इंजेक्शन लगाए, मैं मर जाना चाहता ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ प्लीज प्लीज। हुआ क्या था हूँ। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, हाय 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 लड़की तो इतिहासन पाई है बेटा लड़की से मोहब्बत करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की। लड़के की शादी हो गई अब हाँ, उसने शादी कर ली, कहती थी मुझे रखो, हैं कहती थी मुझे रखो। ਤੇ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ओ तू मुछा भी रख लेता तेरा बयान नहीं सी होना क्यों? तू मुछा भी इंज रखनी है सन आए आए अस्सलाम डॉक्टर, वालेकुम सलाम कैसे हैं आप? ए अम्मी ने तोड़े ए मेरी बुढ़ी है, नहीं बुढ़ी तो काफी माशाल्लाह लग रही है ए मेरी बीवी है। ए बीवी है तेरी हाँ जी। ओए होए 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 ओए दी फाइल किद कोले ਸਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਰ ਫਾਈਲ ਇਹਦੀ ਮਿਸਟੀਨਾ ਕੋਲੇ। अच्छा टीना ने आवाज देना ਮਿਸਟੀਨਾ टीना नहीं भज के आ आ रही हूँ सर। आवाज सुनी जे लगता स्ट्रेचर ते आ रही ओए होया किसी भाई थोड़ा की सी, मैं ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। अच्छा ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ बेगम ने आपकी ज्यादती की, ये हमला तो नहीं करना चाहिए था, मगर आप किसी गैर औरत की वीडियो क्यों देख रहे थे? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, मगर इससे मिलता जुलता केस जो है वो अभी मैक्सिको में भी हुआ है। अच्छा जी हाँ। वो क्यों है वहां भी यही हुआ कि एक साहब जो थे फोन पर अपनी बीवी की तस्वीरें देख रहे थे, और तस्वीरें देख रहे थे वो जवानी की, जब मौसूफा खूबसूरत थी, बनी संवरी रहती थी। बीवी ने देख लिया कि शौहर किसी की तस्वीरें देख रहा है अपने फोन पे, और आप अंदाजा करें कि बीवी इतनी तब्दील हो गई थी कि खुद अपनी तस्वीरें भी नहीं पहचान सकी। मैक्सिको का ये वाकया है। ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। सोनोरा उस खातून का नाम है, और उसके बाद उसने आओ देखा न ताओ, और उसने छुरी से अपने शौहर पर हमला कर दिया, हाय, और बाकायदा मौसूफ हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और फिर पुलिस केस हो गया। पुलिस केस होने के बाद शौहर ने उसको माफ़ किया, उसने कहा जी कि ये गलत समझ रही थी। बाद में बीवी को भी एहसास हो गया कि उसका शौहर किसी गैर औरत की तस्वीर नहीं देख रहा था, उसी की तस्वीर देख रहा था, मगर उसकी वो तस्वीरें देख रहा था जिसे वो अब खुद भी नहीं पहचान पाती। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਤਸਵੀਰਾਂ डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मुझे अंजाइना का अटैक हो रहा है। सारे मरीजों ने ठीक हो जाना है इन्हें नहीं होना आज आप फिर कम से कम 2 घंटे लेट आई हैं और आते फिर बीमारी का बहाना नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो टाइम पे आ गई थी। हाँ टाइम ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ 3 घंटे ਲੱਗਦੇ ਨੇ डॉक्टर साहब, पौड़ियों की जिक्र पे ना मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गई है, ਅੱਛਾ मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। डॉक्टर साहब मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲੈ ਚਲੋ डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर का जिक्र किया आपने, मुझे लग रहा है मुझे किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया, मैं बेहोश होने वाली हूँ डॉक्टर साहब। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ अच्छा, ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਚੋਰੀ वाकई ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਐਮਡੀ ਕੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ नहीं ओ यस डॉक्टर साहब, उस पर तो बड़ी यानी कि अहम डेवलपमेंट हुई है। अच्छा जी जी जी, और आप देखें ना जितनी भी गुफ्तगू हमने की थी, एक तरह से वो सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई, वो खदशात दुरुस्त साबित हुए, वो इंडोर्स हो गई। हाई कोर्ट के हुक्म पे पेपरा ने जो फैसला दिया है, जो तहरीरी फैसला दिया है 11 पेजेस का, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। वाह उसकी एक एक सतर जो है वो वाजे खोल खोल कर बयान कर रही है कि लोगों के साथ हुआ क्या है, लोगों के ख्वाबों के साथ क्या हुआ है,
बच्चों के साथ क्या हुआ है और ये कितना बड़ा स्कैंडल है। मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले इमरान खान साहब से ये कहना चाहूँगा कि उन्हें इस मामले पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करें कि लाखों बच्चे इसके मुतासरीन हैं, और लाखों बच्चों का मतलब यह है कि हर घर से एवरेज एक बच्चा ही अपेयर होता है ना इस सारे मामले में, मेडिकल के एग्जाम में और ये सारे मामले में। तो लाखों खानदान मुतासिर हैं, हर घर में, हर खानदान में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 लोग होते हैं। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि ये वो बच्चे हैं, वो यूथ है जो इनकी सपोर्टर थी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा पीटीआई के दौर में उनके साथ ये सलूक होगा, उनके मुस्तकबिल के साथ ये सलूक होगा, उनके ख्वाबों के साथ ये सलूक होगा। ਲੱਖਾਂ ਕਰਜ ਮੇਰਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬੇਵਕੂਫਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। जी 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 जी। बड़ी मेहनत की थी उस बेचारे ने। अल्लाह करे सारे बच्चों के मामला हल हो जाए। आप अंदाजा करें ना कि इसी मामले में जो एहतजाज हो रहा था उसमें बलूचिस्तान में एक बच्ची थी हानी, वो बेचारी, मैं तो उसे शहीद कहूंगा, वो शहीद हो गई। उस बच्ची का हिसाब कौन देगा? जेडे बच्चों का मुस्तकबिल ही ना रहा, जी हाँ। उन्होंने की करना बेचारे। और पेपरा ने साफ लिखा है, यानी वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं तमाम तर मामलात को देखने के बाद, वही बात जो हम कह रहे थे और वो हर एक को नजर आ रही थी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है उसकी तरफ से जिस निजी कंपनी को ठेका दिया गया था MD कैट के इम्तिहानात के लिए, वो सारा मामला ही गैर कानूनी है, खिलाफे कानून ठेका दिया गया था। इसे गलों असीं अपना दिल कौड़ा करके ना अपनी फैमिली लैके बाहर दे मुल्क सैट हो जाने, क्योंकि इत्थे जिन्नी नाकदरी है शाह साहब, मैं तुहानूं की दसां। नहीं नहीं, ये तो खैर नहीं सोचना चाहिए। अच्छा नहीं जाता, कोई गल नहीं। हुण तन्ने थल्ले के हो जे हो गया अगर ये ठेका गैर कानूनी सी। पेपरा का फैसला बिल्कुल यही कहता है। की कहता कि ये फैसला? मिसाल के तौर पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करता हाँ हूँ। जी। 13 या 14 कंपनीज थी, उसमें से जिस कंपनी को ठेका दिया गया, ठीक है ना, अब तो साबित हो गया कि नवाजा गया। यार आप अंदाजा करें कि ठेका देने की आखिरी तारीख थी 5 मई। क्या तारीख थी? असीं बोले नहीं गए 5 मई और उसको ठेका दिया गया 21 मई को। यानी ठेका गुजरन तो 15 दिन बाद दिता गया। लो जी शाह जी, मैंने तो लगे ये बहुत बड़ा ठेका लगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वो जो लाखों बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जिनके साथ ज्यादती हुई है, वो और पूरी कौम इमरान खान साहब से भी ये सवाल करती है, उनसे मुतालबा करती है कि ख़ास तौर पे जो पेपरा का फैसला आया है 11 सफ़ात का, उसके बाद PMC के जो करता धरता हैं उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए, और लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खेलने पर जो भी कार्रवाई है प्राइम मिनिस्टर को वो करनी चाहिए। उस बड़ी बड़ी गल है जे ये मैसेज सुन के भी उन्होंने कन्ना ते जूं ना रिंगी ते समझो उन्होंने सिर ते वाल कोई नहीं। चंगा दिल बर प्यार की तोई ओ मैनू थल विच रोल दितोई। कोई नहीं गा 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 ए साल नवे टायर पवाए ने कोई गल हाय वे सानू थल विच रोल दितोई। सर, हां जी। ये थर के जिक्र पे ना मुझे प्यास लगना शुरू हो गई है। हैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। यानी कि थर के जिक्र पे आपको प्यास लगना शुरू हो गई? जी सर। वो तू लैला दी भैन है। अच्छा जनाब, है जेड़ा मरीज तुम देख रहे हो, ये अपनी तर्ज दा वाहिद और मुनफरिद मरीज है। इसको क्या हो गया? ये मासूफ दे पेट च मोबाइल रह गया सी। पेट में मोबाइल रह गया? जी आ ऑपरेशन के दौरान रह गया था? ये निकल गया सी। मोबाइल निकल गया? हाँ जी, नहीं, और अंदर मोबाइल ऑन रह गया सी। तो अभी आपने ऑपरेशन करके निकाला कि नहीं? ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚਬਲ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਵੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ICU च 2 घंटे नचदा रहा। ए मैं जो ऑपरेशन करके ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚ ਛਈਆਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਲਗਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਛਈਆਂ 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 ਚੱਲ ਛਈਆਂ 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 ਛਈਆਂ। 2 घंटे से छईयां करते रहे और एडा टीठ मोबाइल से बैटरी में जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसी किस्म का एक वाकया जो है ना, यही हिमाकत एक मिस्र के नौजवान ने भी की थी। जी अजी मैं सुनी खबर जी, सुनी है। अभी उसके पेट से उन्होंने मोबाइल निकाला है और वो 6 महीने उसके पेट में रहा और उसने भी निकल लिया था। अब उसका नतीजा ये हुआ कि था जरा छोटे साइज का सेलफोन, मगर उसने किसी से शेयर ही नहीं किया। नतीजा ये है कि उसके पूरे मेदे में, आंतों में इन्फेक्शन फैल गया। मजबूरन फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वहां उसने इंकशाफ किया कि 6 महीने पहले निकला था मैंने। ओए होए शाह जी ने अपनी बुड्ढी तो डरदे निकल लिया होना। ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ हाँ। ਜੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ये तो शुक्र है कोई पिक्चर मैसेज नहीं आया जी। मैं शर्मिंदा हो जाना सी जी। पिक्चर मैसेज भी आए सन, वो फिर मैं देखे नहीं। क्यों? मेडिकल इखलाकियात दा तकाजा सी। एक कदा मेरी नजर तो गुजरे है, मैं फिर 8-9 घंटे ला के ऑपरेशन दोबारा किया।
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਾਂ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जो 8 साल के बच्चों से ज्यादा 80 साल के नटखट और शरीर पसंद करते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। जी हाँ, बूझो तो अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था ना कि वो मुझे पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग मिले, तकरीबन 80 प्लस उनकी एज थी, बड़े खुश थे। उन्होंने कहा यार मैं अपने दोनों पोतों को दाएं बाएं लिटा लेता हूँ, उनके साथ फिर मैं बैठ के ये रिडल्स सॉल्व करता हूँ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। अगली बात यही बताना चाह रहा था। अब पिछले दिनों एक साहब मिले और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेगम के साथ रिडल्स देखता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। छोटी उम्र दी होती ये तो उनका मसला है, मुझे नहीं ਅੱਛਾ पता। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੀ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ हल्की खंग 'ਚ देखो मैं तुम्हें तुमने पहेली पूछ लिया होगा, पूछ तो ली है, ये तो पूछ लिया, बस अब अगली पहेली की हिम्मत नहीं। एक तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कुछ 40 के पेटे में है, वो 80 बरस के नहीं है। ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ। मेरी बेगम तो खुद एक पहेली होती है। ये आप कह सकते हैं भाई। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ वाकई ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ प्रोग्राम में तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अच्छा, और जो हनी साहब बात कर रहे हैं ना, यही उन्होंने मुझे कहा। उन्होंने कहा यार कई मरतबा हमारा झगड़ा हो जाता है पहेलियां पूछते पूछते। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਸਮਝੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। मतलब सिर्फ सरेंडर होता है। पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसकी कास्टिंग कर लें। हनी साहब यूरोप के एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार पेंटर हैं, मुसव्विर हैं, बड़ा नाम है यूरोप में, और बिला मुबालगा यानी कि करोड़पति हैं यूरोज में। इतना पैसा है। एक महल नुमा घर में एक जजीरे पे हनी साहब रहते हैं। एक एक पेंटिंग जो है इनकी वो लाखों यूरोज में, लाखों पाउंड्स में जाती है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਜੀ ਵੈਸੇ ਪਹੇਲੀਆਂ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ਸਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਤਾਂਗੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਐ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਜਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਤਸਨੀਮ ਨੂੰ ਪੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? और हनी अपनी आखिरी जो पेंटिंग बना रहा था वो आप लोग देख सकते हैं, एक बिल्ली की पेंटिंग है, और ये एक्सपेक्टेड था कि कम से कम भी 1 करोड़ यूरोज में बिकेगी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਕੋਈ ਚੁਗलखोर तो नहीं? बहरहाल हनी ने पेंटिंग मुकम्मल की और हनी सैर व तफरी के लिए, इंजॉय करने के लिए पेरिस चला गया, ਉਸੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ और एक हफ्ता वहाँ गुजार कर हनी वापस आया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि है ये बेपनाह रईस आदमी, एक महलनुमा घर में रहता है, बहुत ही फेमस पेंटर है, मगर कंजूस बहुत है, और जो इनके मुलाजमीन हैं वो इससे बहुत तंग रहते हैं, बदजुबान भी है। ये आर्टिस्टों के मसाइल होते हैं बाज़-औक़ात। अब पीछे को गल बस रहे बस जुबान भी है, कंजूस भी है। ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਹਾਰਨ ਜੰਮੇ। अच्छा जनाब, हनी जब वापस आया तो हनी ने देखा जो 1 करोड़ यूरोज में बिकनी थी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। नहीं, उस पर किसी ने ब्लैक पेंट फेंक दिया। यानी कि पेंटिंग और सारी मेहनत बर्बाद गई। जो रकम आनी थी वो भी लाजिम बात है कि अब मुमकिन नहीं। हनी तो गुस्से से पागल और दीवाना हो गया। इसने महल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और अपने 3 मुलाजमीन खास तौर पर जिस पर हनी को शक था उन्हें उसने लाइन हाजिर कर दी। एक है मस्ताना के महल के जितने भी काम चलते थे, इतना बड़ा महल था तो मेंटेनेंस का जितना भी काम था वो मस्ताने के ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। और महल की दीवारों और दरवाजों पर पेंट का अमल भी चल रहा था। ये सारी जिम्मेदारी मस्ताना की थी। ठीक। एक थी माहम
जो कि हनी के महल में मेड हैं, और तीसरा मुलाजिम जिसे लाइन हाजिर किया हनी साहब ने, वो थे गुलफाम साहब, और ये हनी के महल में गार्डनर हैं, यानी कि माली। हनी ने बुलाकर अपने तीनों मुलाजमों से पूछा कि मेरी कीमती पेंटिंग किसने तबाह की, किसने उस पर पेंट फेंका। मैं बिल्ली बना के आया हूं, तुसी बांदर बनाता। मेरा करोड़ों यूरोस का तुमने नुकसान कर दिया है, मैं तो तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। आप बताइए कि हनी को कैसे पता लगा कि इन तीनों में से किसने हनी से बदला लिया है और ये हरकत किसकी है? नहीं, मैंने ये हरकत नहीं की बिल्कुल भी। नहीं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं, मुझे पता आप ऐसे नहीं Thank मां हम लोग इस केस चो काट दिया। माहम ने यानी कि मेड ने हनी को ये सफाई पेश की कि मैं तो आपके स्टूडियो में कभी बगैर इजाजत नहीं गई। Yes. आप जानते हैं मुझे 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए, लिहाजा मैंने ये हरकत नहीं की। ਇਹ ਹਰਕਤ ਸਰ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸ਼। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਪੇਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, उन्होंने भी एक दो हरकतें हो जाए की। और गुलफाम ने यह वजाहत पेश की कि मुझे भी 20 साल हो गए आपके पास काम करते हुए। ये अलग बात है कि आपने महीनों महीनों मेरी सैलरी नहीं दी, हाँ जी, मैं बड़ा थोड़े तरले भी कीते, मिन्नतां भी कीतियां, तुसी क्या बैंक बंद है। लेकिन इसके बावजूद मैं कभी आपको छोड़कर नहीं गया, इसलिए कि मैं तो आपके काम का, आपकी पेंटिंग्स का आशिक हूँ। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਸਸਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। तो बताइए हनी से किसने बदला लिया है? हनी एक बहुत मारूफ पेंटर है, करोड़हा पति आदमी है, बल्कि शायद अरबा पति आदमी है, यूरोप का मशहूर आदमी है, और इसकी पेंटिंग तबाह करती है। इसको शक है इसके 3 मुलाजमों पे, जिनमें से एक है माहम, एक है मस्ताना और एक है गुलफाम। ये हरकत किसने की है? माहम ने। ये दीवारां ते लीका मारदी मैं वेखी सी। शाह जी ये हरकत गुलफाम साहब ने की है। बहुत अच्छे, बिल्ली मेरे छिछड़े खा जाती सी। क्या जी, मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, इन तीनों में से कोई नहीं है। अच्छा, फिर कौन है? मेरी बिल्ली आपके मुंह काला करा है। और नाज़रीन के लिए हमेशा की तरह ख़ास तौर पे जो हमारे YouTube के व्यूअर्स हैं कि जो पहला दुरुस्त जवाब देगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, जिसमें होंगी किताबें और ज़हरा अहमद और सुहेब गुलजार के सूट्स। जनाब बताइए ये हरकत किसने की? ये जवाब तो मिलता रहेगा, मैं बिल्ली तोला के रहेगा। अच्छा जनाब, ये हरकत हनी की शानदार पेंटिंग को तबाह करने वाली हरकत माहम रहमान ने, जो कि हनी के महल में मेड हैं, नहीं की। मैंने पहली शख्सियत एडवांस तनख्वाह लाई थी। अच्छा जी, गुलफाम ने भी ये हरकत नहीं की। ये राशिद ने कंध टप के नहीं की थी। नहीं, राशिद तो आपके मुलाजमों में नहीं था, मस्ताना ने ये हरकत की है। और जैसे ही आपने बुलाकर इनसे पूछ परतीत की थी, आपको फौरन पता लग गया था कि ये हरकत मस्ताना ने की है। इसलिए कि आपने इन तीनों से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि मेरी पेंटिंग किसने तबाह की है, उस पर पेंट किसने फेंक दिया है। आपने कलर नहीं बताया था। जब लोगों ने अपनी वजाहत पेश की तो मस्ताने ने फौरी तौर पर वो कलर भी बताया। उसने कहा कि यहाँ तो ब्लैक पेंट था ही नहीं। मस्ताना को कैसे पता चला कि तस्वीर पर ब्लैक पेंट फेंका गया है? दुश्मन भी है तो जाहल भी है। पेंटिंग मेरी तू खराब की थी, कामों की दे नसीरुद्दीन शाह। अच्छा मैं भी कहा, मैं जो तो बाहर सा बिल्ली मैंने मिस कर क्यों मारना। यार नासर, मैं तेन माफ कर देंगा, तू सिर्फ मैं सही दस दे तू कीता की है, क्योंकि काला रंग तो मैं लिया नहीं, ऑफ वाइट कलर सी, तू तस्वीर दे तो दुखिया तो नहीं। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट जारी था, बूझो तो जाने। शाह जी उठ के शो करो, तो चुक पै जानी किसी दिन। अच्छा देखिए, ना बैठने से चुक पड़ती है, ना खड़े होके मूव करने से चुक पड़ती है। ये बहुत ज्यादा उठने बैठने वाला जो है ना, उसको चुक पड़ता है। तुम उन्होंने सिर्फ शायर समझ रहे हो, वो छोटे जी हकीम भी। अच्छा चलें, आपकी अगर खुशी इसमें है, खड़े हो जाते हैं।
आपको पता है तस्नीम साहब बड़े नाराज रहते हैं हमसे। अच्छा जी, हाँ, इनको सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ पूरी दुनिया ਨਾਲ हाँ, बदगुमान आदमी है, इसको लगता है मैं कोई इसके खिलाफ हूँ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 200 ਉਧਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। चलो ठीक है, आज इनके लिए 50,000 रुपए इनाम है अगर इन्होंने इस रिडल का जवाब दे दिया। ठीक है, रहन दो, ताड़ियां ना मारो, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। अच्छा 50,000 का सुन के ना फौरन खाला शगुफ्तार का मुंह कर ले। एक बोतल है, ਔਖਾ ਪੁੱਛੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। एक बोतल है, उसमें 1 पाउंड का सिक्का पड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये खाली बोतल है, उसमें 1 पाउंड का सिक्का पड़ा हुआ है और बोतल के ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये देख लें आप। ओके, ठीक है, सिक्का आपको बोतल में से निकालना है मगर आपको कॉर्क नहीं निकालना है। कॉर्क निकाले बगैर आपको सिक्का निकालना है। क्या बात। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? आप सुन लेना, आपको मैं बता भी रहा हूं ना। और कमरे में पानी का एक टब है, दस्ताने हैं और एक लाइटर भी है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। क्योंकि वो जी स्पाइस भी तुसी करोगे ना ओदा इनाम सिक्का है। 3 चीजें हैं कमरे में, पानी से भरा हुआ एक टब है, दस्ताने हैं और एक लाइटर है जिसमें से एक तेज शोला निकलता है और एक बोतल है जिसमें एक सिक्का पड़ा हुआ है। बोतल का मुंह कॉर्क से बंद है, कॉर्क बाहर निकाले बगैर आपको सिक्का निकालना है। अगर आपने सिक्का निकाल लिया तो 50,000 रुपए मुबलिग आपको इनाम पेश किया जाए। ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਕਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। बताइए जी कैसे निकालेंगे सर? ਯਾਨੀ और हाँ, एक चीज और है, बोतल तोड़नी नहीं है। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਠੀਪਾ ਤਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਢਲ ਸਕਦਾ? बताएं ना कैसे, बताएं, जो मर्जी करें। वहां पे एक लाइटर है, एक पानी से भरा हुआ टब है, दस्ताने हैं 2, आप जो चाहें करें मगर कॉर्क को बाहर निकाले बगैर सिक्का आपने बोतल में से बाहर निकालना है। बोतल को तोड़े बगैर 50,000 रुपए आपको इनाम मिलेगा। जो दोस्त तस्नीम की मदद करना चाहे कर सकता है। व्यूअर्स में से भी जो इसका जवाब सबसे पहले देगा, खास तौर पे हमारे YouTube के व्यूअर्स, उन्हें मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें होंगे सूट्स और किताबों का तोहफा। इतना नहीं एवं सोचते होंगे ना, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। क्या जी मैं बताऊं? क्या जी ये लाइटर से ना बोतल को नीचे से गर्म करेंगे? ਕੌਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ ਆ ਕੇ। नहीं, वो गरमैश से वो शीशा नीचे वाला नीचे आ जाएगा और जो सिक्का निकाल लेगा। जवाब तो तुसी देता है, बोतल जोड़ेगा इधर फूफा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। नहीं सही है ना। बोतल तो वैसे भी तोड़नी नहीं ये है। भी सही नहीं है। नहीं, यानी बोतल को टब में डाल दिया जाए ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਲਓ। ਇਹ ਲੈਦਾ ਹੀ ਨਨਾਣ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, और शाहजी लाइटर से टब को गर्म कर दिया जाए। ਲਾਈਟਰ ਸ਼ੱਪ ਕੋ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਟੱਬ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੱਪ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਓ ਕੋਟ। जब भी पहेलियों वाला मामला होता है ना, मैं खुद भी जब बचपन में ये ज्यादा उस वक्त तो यानी कि खेला करते थे एक तरीके से। ਦੇਖੋ ਟੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, कैसा बंदा है। अब भी जब बच्चों से मैं डिस्कस करूं या यहाँ भी, तो मुझे वो मीर का शेर मैंने पहले भी आपसे शायद डिस्कस किया था कि सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहान दीगर था। ये जो सरसरी सुनते हैं ना हम बातों को, इसकी वजह से भी हम बाज़ औक़ात सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पाते। अगर आप पूरी जो रिडल मैंने बयान की उसे गौर से सुने तो मैंने ये कहा कि वहाँ टब है, वहाँ दस्ताने हैं, वहाँ लाइटर है, एक बोतल है, उसमें एक सिक्का है और उसके मुंह पर कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क को बाहर निकाले बगैर सिक्का निकालना है। तो इसका मतलब है कि कॉर्क के ऊपर अगर उंगली मारी जाए और कॉर्क अंदर चला जाए तो आराम से हिलाने पर सिक्का बाहर आ जाए। सुनते नहीं है गौर से। चलिए एक सवाल आपसे मैंने करना है जी। यार तो चंगा भला जवान आदमी है, हर वेले सवाल ही करता रहे, कम कुम करे अगर कोई। पाइन बड़ा थोड़ा मायूस समोसे। चलिए एक सवाल करना चाह रहा हूँ जी। जब आप सरगोदा में थे, आपकी बोतलों की दुकान तो नहीं? अब ये जब आप लोगों को जवाब नहीं आता तो आप लोग जवाबी हमले शुरू कर देते हैं। क्या करें, हम नलायक ही बड़े शुक्र है साढ़े जो को साइंसदान नहीं गा। ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਕਿਦਾਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50,000 ਐ ਨੰਗੇ ਐ। तस्लीम का 50,000 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿ
ਇਹਨੇ 50,000 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖੋਦਾ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੈਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं अगली रिडल, अगली पहेली की तरफ। चलिए अभी तस्लीम साहब से पूछो। ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। अच्छा भाई, आसान के मुश्किल। आसान शाह जी। शाह जी शाह जी मुश्किल ही पूछो। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਜੀ। मुश्किल का मतलब ये नहीं कि हम बूझ जाएंगे। मुश्किल में मजा बहुत आता है। काफी लोग जलील ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। पहेली तो तुसी दस ही दोगे, ये चुगलखोर तोतियां दा की करना। आप हमें ऐसे इधर पहेली पूछ जाओ। अच्छा, एक आसान और एक मुश्किल। तो ठीक है, बहुत ही आसान। वो क्या सवाल है? वो क्या सवाल है जिसका जवाब दुनिया में कोई भी हाँ में नहीं दे सकता? बीवी कोई भी जवाब हाँ नहीं करेगी। नहीं बीवी ने पूछना खाना खाओगी? नहीं। हाँ जी, वो क्या सवाल है जिसका जवाब इस दुनिया के 6.25 अरब या 7 अरब जितनी भी इस वक्त आबादी है, 6.5 अरब, उनमें से कोई एक शख्स भी हाँ में नहीं दे सकता है। किसी ने पूछे मरना चाहेगा, वो कहेगा ना। सर अगर किसी से ये पूछा जाए कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी चाहिए तो वो आगे से कहेगा हाँ सर। माशाल्लाह, शाहिद साहब भी ना समझदार होते होते रह गए। ये हो जाए बगले वड्डा अंडा देगी ना, अपनी याददाश्त खो बैठे। यार इस पे तो मैं आपको अपना शेर ही पेश कर देता हूँ। जिंदगी अब के मेरा नाम न शामिल करना, अगर ये तय है कि यही खेल दोबारा। बहरहाल बताइए, और दिलचस्प बात पता है क्या, वो शख्स वो काम कर रहा होता है मगर हाँ में जवाब नहीं दे सकता। एक गंदा अजी आपने तो कहा था कि मैं पहली ਇਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। जी आपने फरमाया था कि मैं आसान पहेली जो है वो ये तो दूसरी के बच्चे से पूछो तो वो जवाब दे देगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? कोई हल्का सा कोई इशारा। हिंट दे दे कोई। अच्छा चले, 24 घंटे में से हर शख्स, एक एवरेज आदमी 24 घंटे में एक मर्तबा इस प्रोसेस से, इस अमल से, इस काम से जरूर गुजरता है। अच्छा मैं समझ गया। क्या दसन वाली गल। यानी किसी ने पूछा ना तो वॉशरूम से आ गया नहीं, यानी साफ मुकर जाएगा। यानी कि एक बंदा वॉशरूम से निकल रहा था, मैं कहता तू वॉशरूम से है, कहते नहीं। तो मैं क्या अंदर मामा बल्ब लाऊंगा। शाह जी कोई सो रहा हो तो उससे पूछो तो सो रहा है, कहते नहीं। बीना का जवाब दुरुस्त है, लेकिन बीना का जवाब बीना ने मतलब एक तरह से नीम तुक्का सा लगाया है। सो रहा हो तो नहीं, सोने वाला शख्स कभी भी इस सवाल का जवाब हाँ में नहीं दे सकता जो काम वो कर रहा है। बस अगर आप सो रहे हो और आपसे पूछा जाए कि क्या तुम सो रहे हो, तो आप सो तो रहे मगर हाँ में जवाब नहीं दे सकते। नहीं मेरी बीवी जब पूछती मैं कहता हाँ मैं सो रहा हूं। बढ़ते हैं अगली पहेली, अगली रिडल की तरफ। आप सब जानते हैं कि इमरान एक सैडिस्ट और साइको है। ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ। शाह जी जी इंजी फिरना होंगे शो गली च कर लिया करो। गुलफाम भाई, ਓਏ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ। इमरान ने हमेशा की तरह मस्ताना को अगवा कर लिया। शाह जी एडा सोना भी नहीं, रोज अगवा क्यों हो जाता है? ये मस्ताने ने अगवा करके पता नहीं इनकी को फकी बनाना चाहता। और आप जानते हैं कि इमरान है तो सैडिस्ट मगर जहानत की कदर करता है। लिहाजा हमेशा ये जिसे भी अगवा करता है, जिसे भी परेशान करता है, तंग करना चाहता है, उसे एक चॉइस जरूर देता है। सो मस्ताने को भी इमरान ने ले जाकर एक ऐसे हॉल में बंद कर दिया जहां पर सामने 4 दरवाजे। आप देख सकते हैं 4 दरवाजे, और इन 4 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जिससे मस्ताना फरार हो सकता है और अपनी जान बचा सकता है। मगर आज इमरान ने मस्ताना को ज्यादा वक्त नहीं दिया है, इसलिए कि जिस हॉल में कैद किया है उस हॉल की छत लम्हा ब लम्हा नीचे आ रही है। अगर मस्ताना कुछ ही देर में इस हॉल से निकलने का तरीका दरियाफ्त नहीं कर पाता है तो ये पराठा बन जाएगा। हाँ, इसका कचूमर निकल जाएगा, उसकी छत आकर फर्श से मिल जाएगी। ये उदो निकल जाए। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਮਾਰਨੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਚੂੰਬਰ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਣਾ। तो इसकी रूही निकलेगी ना, ये फर्श निकल जाएगा। यानी पहेली शुरू होंदे तू बूहे तोड़न लग। अब 4 जो दरवाजे हैं उनमें से पहला दरवाजा एक चारा लगा है। एक ऐसे
दरिया को खुलता है जिसमें खूंखार और आदमखोर किस्म की मछलियां हैं, जो कि दरिया में पैर डालते ही मस्ताने की बारबेक्यू बना दे। मतलब मस्ताने के खून की प्यासी हैं वो। और दूसरा दरवाजा, उन्होंने जो मस्ताने का खून देखा है और दूसरा दरवाजा ऐसे इलाके को खुलता है जहां हर वक्त बर्फानी तोते गिर रहे हैं। ਇਹ ਢਾੜੀ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि इस टाइम लैंडर ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ तक आ और तीसरा दरवाजा जिससे मस्ताना निकलकर फरार हो सकता है, उसमें मसला यह है कि हाई वोल्टेज की तारें आप देख रहे हैं और फर्श पर पानी है। 440 वोल्ट। हाँ, और चौथा दरवाजा, मस्ताना अगर उससे निकलना चाहे तो वो दरवाजा एक ऐसे शहर को खुलता है जिसमें बिला मुबालगा लाखों सांपों का बसेरा है। अच्छा इमरान रहीना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? इसीलिए वो शहर खाली हो चुका है। इस वक्त कोई आदमजाद उस शहर में नहीं बसता है। उस शहर में चारों तरफ गलियों में, दरख्तों पर, दीवारों पर, छतों पर अगर कुछ नजर आता है तो बस सांप ही सांप है। ਇਹ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। छत नीचे आ रही है। ओए होए मस्ताने पर जा। शाह जी सप्पा वाला दरवाजा हम अगर वो तो उस शहर को खुलता है जिसमें सांप ही सांप है चारों तरफ। आपने लग जाना है सप्पा रे समझना साडा साला आया ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸੇ ਥਾਣੀ ਜਾਏਗਾ। वो तो इमरान इसकी आंखों पर पट्टी बांध के लाया था। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰ ਸੇਫ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਾਣੀ ਆਇਆ? 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਖੋਲੋ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। बर्फ वाले दरवाजे। बर्फ वाले दरवाजे से ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਰਫਬਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। हाँ, वो भी इंजॉय करते हुए चले जाएंगे क्या नहीं, है? वो बर्फानी तोते गैर मामूली तादाद में और कसरत से नीचे आ रहे हैं। मुमकिन ही नहीं है वहां से गुजरना। ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਮਛਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨੇ ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। गांधा निकल जाए, हम तेरे शहर में आए सांपों की तरह। अब आपके पास रह गए हैं बस 5 सेकंड। बताइए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿ नहीं। अच्छा, अगेन ताहिर का जवाब पार्शली दुरुस्त है, निकलेगा वहीं से, मगर करंट मैंने आपसे कहा कि हाई वोल्टेज की तारें और उनमें करंट भी है, और उनमें करंट भी है और नीचे पानी भी है। आप देखिए, मगर अगर आप गौर करें तो तारों और फर्श के दरमियान कितनी जगह है। आप देख सकते हैं कि मस्ताना या कोई भी शख्स आराम से रींग कर निकल सकता है, क्योंकि तारों ने अभी फर्श को टच नहीं किया। ਆ ਰਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੈਂਦਾ ਨਿਆਉਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। यार नासर ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। तू सप्पा वाले दरवाजे च जा, मैं कभी सप वेखे नहीं है आपने क्या फैसला किया आपस में? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਡੀ। ले ये जिस तरह इन्हें फोटो सेशन किया है ना, ये उत्ते लैंटर ही डिगना चाहिए।